सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसी रिपोर्ट जिस रिपोर्ट के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको आसान और सिंपल भाषा में बताई जाती हैं। अब अफ़गानिस्तान और तालिबान के हालात बुरी तरह से ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की सेना जो अफ़गानिस्तान के रास्ते से ट्रक आते हैं साजो सामान लेके, उन ट्रकों को पाकिस्तान के अंदर एंट्री देने नहीं दे रही है और उनको रोक रही है, उनके वीज़ा में प्रॉब्लम बता रही है और साथ ही काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है और एक उनको किनारे रखा हुआ है और झड़प भी चल रही है, बहसबाजी भी चल रही है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान ज़बरदस्ती उन ट्रकों को घेर रहा है, रोक रहा है, जिस पर बुरी तरह से अफ़गानिस्तान भड़क गया। अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार ने मीटिंग करी पाकिस्तान से, लेकिन ये मीटिंग फ़ेल हो गई। मीटिंग फेल होने के बाद तालिबान ने फाइनल धमकी ये दी है कि अगर हमारे लोगों को परेशान किया, ट्रकों को जाने नहीं दिया, वीज़ा रिलीज़ नहीं किया, तो याद रखे पाकिस्तान, हम दोनों बॉर्डर, दोनों कॉरिडोर बंद कर देंगे। यानी तालिबान ने कह दिया कि हम पाकिस्तान से रिश्ते ख़त्म कर देंगे। मेरे दोस्तों, वहीं बता दूं कि ताइवान ने कहा है कि हमारे समुद्री इलाके में 5 युद्धपोत और 24 फाइटर जेट चीन के उड़ते हुए और तैरते हुए नज़र आए हैं। जी हाँ, ऑफ कोर्स जो समुद्री जहाज़ है भाई, वो समुद्र में तैर रहा था। आसमान वाले जहाज़ों की तो बात मैं कर ही चुका हूँ। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, जो एक बड़ा अखबार है दुनिया का, उसके मुताबिक खबर यह है कि चाइना को कोविड-19 को यानी कोरोना का 2 हफ्ते पहले से पता था, लेकिन उसने नहीं बताया, खामोश रहा। जब ये पूरी दुनिया में फैल गया तो कई दिनों बाद चाइना ने इसकी जानकारी दी। उधर चाइना अपनी आबादी पर कंट्रोल करता हुआ नजर आ रहा है। इस साल 90 लाख बच्चे कम पैदा हुए हैं। 5% चाइना की जो बर्थ रेट है, बर्थ आबादी है, पैदाइश की जो है ना डेटा है, वो कम हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा इसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है चीन। जापान ने अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास किया और अमेरिका से जापान ने 400 लॉन्ग रेंज की मिसाइलें खरीदने का ऐलान किया है। भैया, ये रिपोर्ट आपको फुल स्क्रीन पर देखनी चाहिए क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। एक इंडियन कंपनी है जो कि लोहा बनाने का काम करती है और लोहा जिससे बनता है आयरन और उसको वो एक्सपोर्ट करती है। अब इसने साफ तौर से, जो कंपनी का नाम NDMC है, इसने कह दिया नो इंटरेस्ट इन सप्लाइंग आयरन और टू चाइना। यानी हम जो सबसे बड़ा ख़जाना जो हमारे हाथ लगा है, वो ख़जाना और उसका जो आयरन बनाने का मटेरियल है, वो चाइना को सप्लाई करने के बारे में हम नहीं सोचते। भाई, लाल आँख तो छोड़िए, पता नहीं क्या क्या लाल है। अब देखिए, कहा गया था लाल आँख दिखाएगा, भाई अब उल्टा हो गया है। उल्टा ये है कि ताज़ा रिपोर्ट ये देख लीजिए। भारत सरकार ने चाइना को पुचकारते हुए कहा कि अगर बॉर्डर के तनाव थोड़ा सा आपने ठीक किए तो आपके देश के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपकी कंपनियों को भारत आने देंगे। साफ तौर से ये सौदा करा जा रहा है हमारे गुरूर का, हमारी मोहब्बत का, हमारी देशभक्ति का। हमने थेल पाला है लेकिन मिट्टी का। भारत के और मालदीव के रिश्ते ख़राब हो ही चुके हैं, लेकिन मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने फ़िलहाल की जो सरकार है मोहम्मद मोइज़ो वाली, उससे कहा है कि हमें हर हाल में भारत के साथ रिश्ते ठीक करने होंगे, वरना हमारा ही इसमें नुकसान होगा। मेरे दोस्तों, 3 महीने में कनाडा जाने वाले भारतीयों की आबादी 80 से 90% कम हो गई है। जी हाँ, जो बच्चे वहाँ स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं वो नहीं जा रहे हैं। 3 महीने का रिकॉर्ड ये है कि सिर्फ और सिर्फ 14,000 भारतीय बच्चे वहाँ गए हैं, वरना होता ये था 90 हज़ार, 2-2, 1.5 लाख भारत से स्टूडेंट जाया करते थे। साफ तौर से कनाडा ने कहा कि जो निज्जर की हत्या वाला मामला है, उस मामले के बाद भारतीय लोग देश में, हमारे देश में आने कतरा रहे हैं। मेरे दोस्तों, किसान आंदोलन तो फ्रांस में भी शुरू हो गया है। काला कानून बनाने की तैयारी वहाँ चल रही है। तो आपको बता दूं कि ये सड़क पर तस्वीर देखिए, ये जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, ये तमाम किसान सड़कों पर उतर आए हैं काले कानून के खिलाफ और प्रदर्शन कर रहे हैं।
Conseil régional et l'État sur la définition des secteurs qui peuvent. सीरिया में तो कोई भी जाता है मार के आ जाता है। सीरिया के अंदर एयर स्ट्राइक अब जॉर्डन ने किया और जॉर्डन ने कहा कि ये हमने गुंडे और मवालियों पे किया है जो तस्करी का काम करते हैं, ड्रग्स का काम करते हैं। आपको बता दूं कि जॉर्डन के सीरिया पर हुए इस हमले में 9 से 10 लोगों के मारे जाने की खबर है जो आम नागरिक हैं। देखिए, रशिया ने बताया है कि कुछ ही वक्त में हमने यूक्रेन के बटालियन और बड़े सैनिकों पर हमला करके 60 विदेशी सैनिकों को कत्ल किया है जो यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे थे। तो रशिया ने कहा कि उन 60 में से जो मारे गए हैं ज़्यादातर फ्रांस से थे, लेकिन भाई साहब फ्रांस ने मना कर दिया। फ्रांस ने कहा नहीं भाई, हमारा कोई था ही नहीं। वहीं रशिया के डिफेंस मिनिस्टर उन तमाम जगहों पर पहुंचे जहां उनके लिए हथियार बनाए जा रहे हैं। Дальность 250 километров. 250. Потому что то, что мы сегодня видим, у нас дальность надо увеличивать. Работает вот это. Значит, тоже внутрикотележная ракета, крылатая ракета, малозаметная ракета. За первое полугодие по этому цеху выполним задачи производства года и перейдем сразу на 25 год. खबर सबसे डरावनी ये है कि पुतिन का जो घर है, पुतिन का जो पैलेस है, उसके ऊपर से भी यूक्रेन ड्रोन उड़ा रहा है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फ़ोन पर बात की जा सके। उधर नाटो ने रूस के खिलाफ सबसे बड़ी ड्रिल शुरू कर दी है जिसमें 90,000 सैनिक नाटो के होंगे। उधर मेरे दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन ने सिर्फ इल्ज़ाम लगाया है, उनके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। हमने कोई भी हथियार रशिया को नहीं बेचा है, नहीं दिया है। उधर रशियन T-90 टैंक को यूक्रेन ने हमला करके बिल्कुल गेम की तरह तबाह कर दिया। देखिए, अमेरिका ने एक UAE की कंपनी को बैन कर दिया है, ये कहते हुए कि ये शिपिंग कंपनी, ये ऑयल कंपनी रशिया को तेल दे रही थी। वहीं खबर ये भी आ रही है कि रशिया और ईरान एक बड़े एग्रीमेंट पर समझौता कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं कुछ ही टाइम में। उधर रशिया ने यूक्रेन के खार्कोव के इलाके पर हमला करके बचे कुचे खार्कोव को जहन्नुम बना दिया। जर्मनी की पार्लियामेंट में ये वोटिंग हुई कि चलो यूक्रेन को क्रूज मिसाइल देते हैं कि नहीं। कौन कौन चाहता है कि यूक्रेन को क्रूज मिसाइल दी जाए। यकीन जानिए, ज़्यादातर जर्मन के मिनिस्टर्स ने खिलाफ वोट किया, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि यूक्रेन को मिसाइल रॉकेट नहीं दे पाएगा अब जर्मनी। फिलहाल की इस रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।